नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, प्लॉटिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, अभी ज़िंदगी ठीक चल रही है, आगे के ज़िंदगी के विषय में जानना है, करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं, पैसा कमा सकते हैं कि नहीं, उस विषय पर इनको जानना है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर से मैं बहुत प्रकार की चीज़ों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बहुत प्रकार की पॉजिटिविटी को रिवील करने वाला हूँ, बहुत प्रकार की नेगेटिविटी को बताने वाला हूँ, जो आपको दैनिक जिंदगी पर मदद करेगी। तो आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। हर एक प्रकार से जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा और आपके सारे डाउट्स को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़, इनकी पॉजिटिव चीज़ पर हम विचार करेंगे, फिर इनकी नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके अतली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर धन कमाते हैं। ऐसी अवस्था अगर किसी के भी हाथ पर हो, जिंदगी पर पैसे आते हैं, वो अवस्था क्या है इनके हाथ पर। पहले तो उस चीज़ को आप देखिए, अपनी अपनी अतली खोल लीजिए। अगर आप पे किसी के हाथ पर हुए तो डेफिनेट रूप से पैसे जिंदगी पर आने ही आने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक बहुत सुंदर इनकी बुद्ध रेखा बन रही है। अभी अगर इसको ठीक से मैं दिखाऊं तो यहां पर से देखो, यहां पर से एक लाइन ऐसे गई है, यहां पर से आके मिल गई, और ये जो आगे आपकी बन रही है ना, ये बहुत विजिबल नहीं है अभी, लेकिन यहां तक जो बन गई है ये भी लेस विजिबल है, लेकिन विजिबिलिटी है इसमें। और यहां पर से देखो, एक बढ़िया सा ग्रेटेड ट्रायंगल ये बना है, बहुत शानदार। तो हाथ पर ग्रेटेड ट्रायंगल हो तो जिंदगी पर पैसे तो दिखाते ही दिखाते हैं। उसके बाद दिखाओ तो मैं एक भाग्य रेखा बहुत बहुत नॉर्मल सी है, जो एक मनी ट्रायंगल बनाई है, लेकिन इस भाग्य रेखा को बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसका मेन वजह यह है कि ऐसे जातक भाग्य के तो धनी हैं, लेकिन भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से मनी ट्रायंगल अच्छा फल नहीं दे पाती है। आज हम कुछ टर्म एंड कंडीशंस पर बात करेंगे। प्रायः लोगों के मुझे मैसेजेस वगैरह आते हैं, प्रायः लोग मुझे मैसेज वगैरह करते हैं कि गुरुजी मेरे हाथ पर तो भाग्य रेखा है, मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो आज भाग्य रेखा कमज़ोर है तो मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो आज के वीडियो में वो मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा कि आज क्या डाउट्स हैं और कैसे क्लियर करना है। मनी ट्रायंगल के जो टर्म एंड कंडीशंस हैं और जो भाग्य रेखा से जुड़े हुए होते हैं, वो आज के वीडियो में समझने का प्रयास करो। नहीं तो प्रायः लोग के मन में ये कन्फ्यूजन्स रह ही जाता है कि मेरे हाथ पर तो मनी ट्रायंगल है, लेकिन मेरी ज़िंदगी पर तो पैसा ही नहीं है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं। तो समझो, ये अगर आपके किसी भी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ होगी, ये आपका मणिबंध है, यहाँ से चल के जा रही है भाग्य रेखा, या फिर आगे से चल के नीचे तक जा रही है, बात एक ही है, और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत बुद्ध रेखा हाथ पर दिखेगी, तब यहाँ पर से बनता मनी ट्रायंगल। चूंकि ये भाग्य रेखा के सहयोग से बनता है, बुद्ध रेखा के सहयोग से बनता है, माइंड रेखा के सहयोग से बनता है, तो ये बहुत यूनिक योग हो जाता है। जिस भी जातक के हाथ पर है तो बहुत यूनिक योग में इसको हम काउंट करते हैं। अगर ऐसा वाला मनी ट्रायंगल आपके हाथ पर होगा, फिर तो 1000% श्योर समझ लो, आप 1000% श्योर समझ लो कि ऐसे जातक को जिंदगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसे जिंदगी पर भर भर के आएंगे, पैसे जिंदगी पर भर भर के आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो एक बढ़िया मनी ट्रायंगल आपके हाथ पर हो और एक साथ साथ आपके बढ़िया भाग्य रेखा हाथ पर हो, तभी मनी ट्रायंगल बनेगी। बढ़िया बुद्ध रेखा हो तो पैसे जिंदगी पर खूब आते हैं, जबरदस्त आते हैं, जबरदस्त आते हैं, 1000% जबरदस्त आते हैं। तो ये कंसेप्ट था। चूंकि इनके हाथ पर क्या हुआ है ना, तो बुद्ध रेखा तो इनके हाथ पर अच्छी है, लेकिन भाग्य रेखा का अच्छा ना होने से ना थोड़ी बहुत परेशानियां जिंदगी पर रहती हैं। स्टार्टिंग फेज से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, 100% काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल। लेकिन अब आगे क्या है वो मैं बताऊंगा।
एक जबरदस्त आपकी दिखने वाली जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा पर समय समय पर प्रगति के योग बने हैं, जो प्रगतियों को इंडिकेट करती है। जातक की जिंदगी पर प्रगति 1000% होती है। 36 के बाद तो बहुत सुंदर आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ पर है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त बन रही है, जो भाग्य रेखा के अच्छे फल को दर्शाती है। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, जो दिमाग के बहुत ज्यादा तेज है आप। जबरदस्त आपके हृदय रेखा, जो ऐसे व्यक्ति अच्छे हृदय के मालिक होते हैं। सूर्य रेखा 1 से ज्यादा है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कम मेहनत में ज्यादा सफलता को जिंदगी पर 1000% पाते हैं। 1000%। दो दो सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। बुध पे खड़ी लाइंस दर्शाती है कि जातक बहुत तेज दिमाग के होते, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और एक मनी ट्रायंगल जैसा आपके हाथ पर आकृति बन रहा है, जो जातक को पैसा देता है, लेकिन मूल रूप में इसमें गेट ट्रायंगल ही बन रहा है बेसिकली देखा जाए तो। स्ट्रांग दिखने वाली मंगल रेखा है। तो ये तो आपके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा प्लैनेट्स के एवज में पॉजिटिविटी को हम देख लेते हैं। बहुत बढ़िया शुक्र का पर्वत है। मंगल पर्वत भी बहुत जबरदस्त है आपका। चंद्रमा अच्छा है आपके हाथ पर। सन मरकरी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है। और आपका देखो तो ये बृहस्पति, ये भी मतलब ये थोड़ा गड़बड़ तो दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ तो ये दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर से अगर जातक के प्लैनेट्स अच्छे होते हैं तो जातक की जिंदगी पर एक ठहराव रहता है। ग्रहों का फल अगर आपको अच्छा मिल गया तो फिर समझिए ये तो फिर जबरदस्त वाली बात हो जाती है, जबरदस्त वाली बात। तो ये चीज आपने देख लिया। अभी हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली पर और क्या चीजें मुझे दिख रही हैं। लेकिन थोड़ा नेगेटिव भी है। प्लैनेट्स आपके सब अच्छे कंडीशंस में नहीं है, कुछ कुछ प्लैनेट्स बहुत गड़बड़ कंडीशंस में भी है। तो उस बात को भी हमें समझना होता है और जानना होता है, देखना होता है। तो सबसे पहले चीज मैं आपको दिखाऊं तो नेगेटिविटी में बृहस्पति यहां से दबाव है, पूरी गड़बड़, पूरी की पूरी चौपट है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स, धोखे देंगे लोग आपको, रिकॉग्नाइज कम किया जाएगा, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान नहीं मिलेगा आपको। ये सब प्रकार की आम समस्या ऐसे बृहस्पति में आपको देखने को मिलती है। इसका उपाय करना बेहद जरूरी है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। जुपिटर के कंडीशंस को देख के कि किस कंडीशन में जुपिटर है, किस हाउस का मालिक है, कहीं मार्केश तो नहीं है, तो इसका उपाय करने से जिंदगी पर चीजें अच्छी रहती है, नॉर्मल रहती है। तो इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। उसके बाद नेगेटिविटी में दिखाऊं तो भाग्य रेखा का शुरुआती दौर से अभाव, ये तो बेहद बड़ी नेगेटिविटी का परिचय कराती है। इससे बड़ी नेगेटिविटी क्या हो सकती है कि आपकी भाग्य रेखा ही आपके साथ नहीं है, तो फिर तो वो बात ही नहीं है। फिर इससे बड़ी नेगेटिविटी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। तो यहां पर से ये चीज आपने देख लिया कि भाग्य रेखा भी गड़बड़ थी। और नेगेटिविटी में बताऊं तो आपके बुध रेखा विजिबिलिटी के साथ अभी बनी नहीं है। तो तत्कालिक रूप में जब तक ये विजिबिलिटी के साथ नहीं बनती है तो इसको हम नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं और समझते हैं। ये चीज आपने देख लिया। फिर उसके बाद में अगर आपको हाथ पर दिखाऊं और क्या नेगेटिविटी है, सूर्य रेखा बहुत ज्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है। अगर ये ज्यादा विजिबल होती तो इसके रिगार्डिंग जिंदगी पर ज्यादा अच्छे फल आ पाते। तो विजिबिलिटी तो मैटर करती ही है। अगर उसमें कोई लाइंस है, उसके प्रेडिक्शंस को आप दे रहे हैं, बता रहे हैं, अगर उस लाइंस में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो उसके बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको आपकी जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। ये बड़ा कॉमन चीज है, ये बड़ा ही कॉमन चीज है। तो यहां पर से इसके लिए क्या करना है, इसको स्ट्रांग करने के लिए, इसको और विजिबल बनाने के लिए, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए और क्या करना है, ये बात की आवश्यकता समझ की पड़ती है। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, उपाय दूंगा जिससे ये विजिबल हो जाएगा। और आज ही मैं देता हूं कि अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा विजिबल नहीं है, सूर्य रेखा में विजिबिलिटी कम है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप रोजाना सूर्य को जल दें। इससे सूर्य रेखा की विजिबिलिटी बनेगी, सूर्य का एक अच्छा कृपा आपके ऊपर आएगा और उस कृपा के दम पर आप जिंदगी पर बड़ा कार्य कर पाएंगे। तो सूर्य रेखा का विजिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। चलिए, ये चीज आपने देख लिया। यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न थे पैसा कमा पाएंगे कि नहीं। ये एक अहम प्रश्न है, प्रायः लोगों का ये प्रश्न होता है और इसमें बिल्कुल कोई
टेंशन वाली बात है नहीं, आप खुल के क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने में क्या आपत्ति है। आप पैसा कमाना चाहते हैं तभी तो आप पूछ रहे कि मुझे पैसा चाहिए। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि आपके हाथ पर अगर अच्छी अवस्था होगी तो आप जिंदगी पर पैसा कमाएंगे, लिख के रख लो। आपके हाथ पर अगर अच्छी अवस्था होगी तो जिंदगी पर पैसा कमाएंगे। जैसे इनके हाथ पर एक बढ़िया बुद्ध रेखा दिख रही है, भले ही ये भाग्य रेखा अच्छी ना हो, लेकिन एक गहरे ट्रायंगल बना दी और सिर्फ इस बुद्ध रेखा के दम पर आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हो। ये 1000% सही है। सिर्फ और सिर्फ बुद्ध रेखा के दम पर आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, और अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं कमाने वाले हैं आप अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि बुद्ध रेखा आपकी टू गुड है आपके हाथ पर। और ये जैसे और विजिबिलिटी इसमें आ जाएगी, फिर तो और शानदार फल आपको आपकी जिंदगी पर देखने को मिलेंगे, ये बहुत श्योर है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी हम और आगे विचार करते हैं आपके अतली पर, और क्या क्या चीज़ें मुझे आपके अतली बता रही है। तो यहां पर से ये चीज़ देख लिया। बाकी क्वेश्चंस थे कि जैसे इनको व्यापार करना था, तो ये व्यापार की ही रेखा है, आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य करे, वो कैसा रहेगा। तो ये मंगल डिनोट करता है, अगर जिस भी जातक का मंगल प्रबल रहता है, बढ़िया रहता है, वो अगर जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार कर ले तो उसमें धनलाभ के योग बनते हैं। जमीन से कर ले, प्लॉटिंग कर ले, जमीन खरीद बिक्री कर ले, जमीन का ब्रोकरी कर ले, उसमें उसको बेनिफिट होता है। लोहे लक्कर से जुड़े हुए काम को छोड़ के बाकी जो सीमेंट बालू गिट्टी का काम करना है वो कर ले, उसको बेनिफिट होता है। क्योंकि मंगल इस चीज को इंडिकेट करता है, मंगल इस चीज को दर्शाता है, तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, ये बड़ा स्पष्ट है। तो चलिए, ये चीज आपने देख लिया। अब दूसरे क्वेश्चंस थे इनके कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था को तो मैंने दिखाई दिया। अब आपकी जिंदगी का भी परिचय मैं करा ही देता हूं। तो अभी मैं जीवन रेखा से कवर करूंगा, जो पिछली कुछ जिंदगी आपकी बीती है उसको लेकर चलूंगा, और आगे क्या आसार हैं, कैसी अवस्थाएं दिख रही हैं, उसको भी हम बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर से देख लो आप, इनका माइंड रेखा और जीवन रेखा डिस्टेंस में है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति 1000% बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी पर इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ जाती है। इंडिपेंडेंसी का अर्थ है कि ये बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए आतुर अग्रसर हो जाते हैं। इसका रीज़न है कि इनकी बृहस्पति दबाव में है, जिसका अर्थ होता है कि जुपिटर अगर दबाव में रहे तो जातक की ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है, परेशानियों को इंडिकेट करती है। तो उस परेशानी के मद्देनज़र आप काम करना शुरू कर देते हो, आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर बचपन देखो तो स्ट्रगल में बीता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत दिखा, लेकिन स्मूथ जीवन रेखा होने के बाद स्ट्रगल कितना भी रहे, जातक उससे ओवरकम कर लेते हैं, जातक उससे अपने आप को निकाल लेते हैं। ये भी बड़ा स्पष्ट आपके अतली मुझे बता रही है और दिखा रही है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर देखूँ तो एक बढ़िया प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर बनी है, 18-19 वर्ष की आयु में बनी है। ये 19 वर्ष की आयु में बना प्रगति का योग दर्शाता है कि ऐसे जातक जिंदगी में प्रगति करते हैं। 19 वर्ष के बाद ठीक है, एक आपकी तरक्की का योग आपके 21वें वर्ष की आयु में बने थे, फिर एक आपके 23वें 24वें में थे, फिर एक दिक्कत 25वें में था, एक 28 में था, फिर आगे जिंदगी ठीक थी, एक 32 में तरक्की था, 32 के बाद एक दिक्कत आपके तकरीबन 34-35 के आसपास था, 35 के बाद तो फिर आप एक 37 में अच्छा तरक्की कर रहे हैं अपनी जिंदगी पर। यहाँ पर है ये 37 के बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, एक आपकी लगभग 42वें वर्ष में तरक्की है, फिर देख लो एक बढ़िया तरक्की है आपकी 58 ईयर्स में, 58 के बाद तकरीबन आपके 68 तक आपकी बढ़िया ट्रायंगल है, फिर आगे भी आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है, कुछ कुछ प्रगति के योग जिंदगी पर बने हैं, और जीवन रेखा स्मूथ होने की वजह से, लंबी होने की वजह से, विजिबल होने की वजह से जातक को दीर्घायु योग की श्रेणी में हम रख सकते हैं बहुत ही आराम से। जातक को दीर्घायु योग की श्रेणी में हम बहुत ही आराम से रख सकते हैं। और मंगल रेखा ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है। मेन आपके हाथ पर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, साफ सुथरा हथेली है, और जिस भी जातक की साफ सुथरा हथेली रहती है उसके ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, चूंकि भाग्य रेखा अगर अच्छा नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो कर ही देती है, लेकिन प्रॉब्लम्स का निवारण भी इन लोग को ज़िंदगी पर मिलते रहता है। ये एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और बहुत स्पष्ट बात है। तो अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर बनी है,
ये डेफिनेट रूप से दर्शाती है कि आपकी ज़िंदगी स्मूथ कटेगी। बस आपका भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद थोड़ा विजिबल है, इसके लिए और थोड़ा प्रयास कर लो, थोड़ा और उपाय कर लो, जो चीज़ें और अच्छी रहे आपकी ज़िंदगी पर। अभी इन कैथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक कतली को दर्शाती है। और राजयोग कितना 70%, मतलब जिंदगी ठीक है, मतलब इनके हिसाब से 70%। ये मत समझना 70%, इसका अर्थ होता है कि जातक जिस परिवेश से आते हैं, जिस जगह इनका जन्म हुआ है, जिस जगह इनका लालन पालन हुआ है, वहां पर से उसके बावजूद भी ये लोग अपनी जिंदगी पर उस परिवेश के कंपैरिजन में कंफर्ट को झेलते हैं। मान लिया जाए मेरा जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन अगर मुझे चलने के लिए साइकिल मिल गया बचपन में, आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे बाइक मिल गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे कार मिल गया, मैंने खुद का अपना घर बना लिया, तो मैं उस परिवेश के हिसाब से मैं अपने ज़िंदगी पर अच्छे स्थिति में हूँ जहाँ मेरा जन्म होता है। तो जब भी मैं किसी के हाथ पर राजयोग का बात कहता हूँ, ये मैं 65% कहता हूँ, 70% कहता हूँ, तो उस व्यक्ति के कंपैरिजन में कहता हूँ। मैं पहले इस चीज़ का परिचय जरूर कराता हूँ कि आप ज़िंदगी पर क्या पैसे कमाने वाले हो, कहाँ तक जाने वाले हो, उसके बाद मैं राजयोग का चर्चा करता हूँ। तो बात को समझिएगा गहराई से। आपके प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में होने के बाद साथ साथ चूंकि गद्देदार अवस्था थी, ये दर्शाती है, चाहे आप कहीं भी जन्म लिए हो, गरीब से गरीब परिवार में जन्म लिए हो, अगर आपका प्लैनेट्स गद्देदार है तो आपको जिंदगी पर कंफर्ट मिलेगा। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो आ जाती है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, थोड़े अंदर से हल्की फल्की कमजोरी दिख रही है मुझे, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। इच्छा और तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है, तर्क शक्ति में थोड़ी सी कमी है, जहां पर से जातक बहुत ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करेंगे, काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छे इच्छा शक्ति के मालिक है, इच्छा शक्ति बहुत शानदार होता है ऐसे लोगों का। जबरदस्त आपका थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जबरदस्त आपका पहला फैलेंज है। ये आपके इच्छा शक्ति को निर्भर बताता है कि आप जिंदगी पर बढ़िया कार्य करते हैं, अच्छे इच्छा के मालिक, अच्छे इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज होते हैं। स्ट्रीम तेज तर्राक है, ये छोटी बड़ी इंसान, हिम्मती भी अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर काफी हिम्मत को दर्शाता है। बुध फिंगर बढ़िया है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते, समझा पाते बहुत ही आराम से। फिर देखिए आपके तिली पर यहां से दबाव है, इसका उपाय तो डेफिनेट रूप से करना चाहिए। एकमात्र ग्रह बृहस्पति आपका गड़बड़ है, अगर इसका उपाय आपने सही तरीके से कर लिया फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर देखिए आपके अतली पर यहाँ से थोड़ी सी ठीक है, लेकिन फिर भी इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती होते हैं। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, जो कि शुरुआती दौर के कंपैरिजन में ये तो जबरदस्ती है। तो जहाँ पर से भाग्य का फल मिलता है लोगों को, लाइन ऑफ एजुकेशन थोड़ी सी है, जहाँ पर से जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य रेखा विजिबल नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा है, तो जातक टैलेंटेड, तो एक गुणी व्यक्ति हैं आप। सन बरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। ये लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, पैसा कमाने इनको आता है, दिमाग लगा के पैसा कमा सकते हैं और कमा भी लेते हैं। दोनों मंगल अच्छा, हाईली एनर्जी, और जिंदगी पर कुछ करने के लिए एनर्जी का होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी धन का होना जरूरी है। तो आपका मंगल इस कंडीशन में जरूर है कि आपको एक हाईली एनर्जेटिक पर्सनैलिटी प्रदान कर रहा है, जहां पर से जातक जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए यूं ही अग्रसर रहते हैं, हमेशा अग्रसर रहते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं, नो डाउट। फिर देखिए बहुत सुंदर आपकी मस्तिष्क रेखा और बहुत सुंदर हृदय रेखा, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स है, नहीं भी रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त। कभी कभार थोड़े गुस्सैल आप हो जाते हैं, वो बड़ा सामान्य है, उस पर नियंत्रण करो आप। चंद्रमा काफी बढ़िया है आपके हाथ पर, ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता होती है। ये कुछ लाइन्स है जो विशेषकर नॉर्मल यात्राओं को दर्शा रही है। पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। बुध रेखा अच्छी है और भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है। हल्की हल्की 24 वर्ष के बाद 7 दिखी, 36 वर्ष के बाद ठीक ठाक दिखी मुझे। एक ट्रायंगल दिखा 36 वर्ष के बाद, तो प्रॉपर्टी के योग को ये बता रहा था। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा ठीक ठाक है। मंगल बहुत बढ़िया इंसान, पराक्रमी है। थोड़ी टेंशन लेते हैं आप, वो सामान्य लग्जरी के नॉर्मल सुख के लाइंस, थोड़े स्ट्रेसफुल जिंदगी रही है। वह शुक्र आपका बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट के योग बड़े अच्छे थे। शुक्र का अच्छा होना जातक के जिंदगी पर लग्जरी के सुख को दर्शाता है, नो डाउट। शुक्र आपका काफी बढ़िया है, जहां पर से लग्जरियस जिंदगी आपकी रहती ही है।
तो ये था इनके अतले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनल रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलेगी, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।